आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉन्सेप्ट हम शुरू कर रहे हैं। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। इससे पहले इसी की जैसी एक सिमिलर हेडिंग थी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी वो हमारी वैद्युत चालक के लिए स्थितिज ऊर्जा थी। यह हमारे किसी संधारित्र के लिए स्थितिज ऊर्जा है। वैद्युत चालक से तात्पर्य होता है कोई भी कैसा भी चालक हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती हो, जिसमें करंट फ्लो हो सकता हो। लेकिन संधारित्र केवल वह संधारित्र हो सकता है जो कम से कम दो प्लेटों का समूह हो, जिसमें एक प्लेट धनावेशित तो दूसरी प्लेट ऋणावेशित हो। माना कि दोनों का आंसर कैलकुलेशन में एक ही आएगा, लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। चालक से तात्पर्य कोई भी पदार्थ हो सकता है और संधारित्र से तात्पर्य दो प्लेटों का समूह है। सबसे पहले हम हेडिंग समझ लेते हैं, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र का मतलब क्लियर हो गया, दो प्लेटों का समूह जिसमें एक प्लेट धनावेशित तो वहीं दूसरी प्लेट ऋणावेशित होती है। स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं और आपको इस चैप्टर में हमने कई बार बताया है, किसी चालक को आवेशित करने में जो किया गया कार्य होगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा, क्योंकि आपने बेहतर तरीके से पढ़ा है किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है। और इस पूरे चैप्टर के दौरान पिछले कई बार ये वर्ड रिपीट हुआ, तो वहाँ भी हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कार्य ही स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। लेकिन सिचुएशन ये रिकमेंड करती है कि कार्य हुआ क्या है। तो किसी संधारित्र के संबंध में कार्य क्या होगा, संधारित्र की इन प्लेटों को आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ेगा वो किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाएगा। और स्थितिज ऊर्जा को हम प्रदर्शित करने के लिए कैपिटल यू का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी हम भाषा लिख सकते हैं। माना कि संधारित्र की दो प्लेटें जिन्हें क्यू कूलाम का आवेश दिया जा रहा है। जैसे लाला ये संधारित्र की दो प्लेटें हैं, इनको क्यू कूलाम का आवेश कैसे दिया जाएगा, धीरे धीरे। आवेश भाई कोई आवेश कोई वस्तु नहीं है कि उठा के हमने पटक दी, दैट इज अ एनर्जी। आवेश एक ऊर्जा है। तो किसी भी संधारित्र की प्लेट को जो आवेश दिया जा रहा है वो धीरे धीरे इसमें आवेश प्रवाहित होगा और धीरे धीरे आवेश का मान इन प्लेटों में बढ़ेगा। और जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ता है वैसे संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो जाता है, यानी कि इसको जो दिया गया मान है ये इस प्रकार से इस दिशा में जो बढ़ता हुआ हमें प्रदर्शित हो रहा है वो आवेश है। क्या है लाला, आवेश। आवेश देने पर प्लेटों में क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। बहुत ध्यान से रखो, मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे आवेश का मान बढ़ रहा है और आवेश का मान बढ़ने से दोनों प्लेटों के सिरों के मध्य क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। हम ऐसा मान लेते हैं कि संधारित्र की जो धारता है वो कितनी है, C, यानी इसकी कैपेसिटी जिसको हम कैपेसिटर के नाम से जानते हैं, इस संधारित्र की दोनों प्लेटों की धारता C है और Q कूलाम का आवेश देने पर B वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है। पूरे संधारित्र में आवेश नहीं है, बल्कि जैसे धीरे धीरे आवेश गया वैसे धीरे धीरे उत्पन्न हो गया। और जितना हम छायांकित भाग बना रहे हैं केवल इतने भाग में ही आवेश आया। अगर इसको हम मूल बिंदु O के रूप में मान लें, अगर इस बिंदु को A मान लें और इसको हम B मान लें, तो आप पाओगे OAB इस त्रिभुजाकार आकृति में आवेश दिया गया, यानी Q कूलाम का आवेश देने से B वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हुआ। वहीं संधारित्र की धारता क्या है लाला, C। तो यहाँ पे आप सीधा सा फॉर्मेट बना के लिख सकते हो, लिखेंगे संधारित्र की धारता, और ये लाला संधारित्र की जो धारता का मान होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, या किया गया जो कार्य या स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे धारता नहीं बल्कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर हो जाएगी जो इस छायांकित भाग को, जो ये इस छायांकित दृश्य को OAB त्रिभुजाकार आकृति को आवेशित करने में करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं कार्य बराबर त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। दैट्स ऑल। हल कर लीजिए, इसको हल करना है। तो आपको पता है कार्य ही स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। तो यहाँ पे हम नॉर्मली कार्य को अभी तो W लिख रहे हैं। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सबने पढ़ा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, हम लिख देते हैं एज अ फॉर्मूला, आपको दिक्कत ना हो। चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये बचपन में पढ़ा होगा, ये खुद एक सूत्र होता है। तो फाइनली हम कार्य W बराबर लिखेंगे 1/2। आधार क्या है, आधार का मतलब है लाला OB, और OB का मान हम बाद में रख लेंगे।
OB गुणे ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है AB, मान रख दो सभी के। तो किया गया कार्य W बराबर 1/2, OB का मान कितना है Q, तो Q इंटू AB का मान कितना है V, यानी कि इनका आपस में मल्टीपल करेंगे तो फाइनली W बराबर आ गया 1/2 QV। यहाँ से लाला कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाता है। तो किया गया कार्य को हम क्या लिख सकते हैं, यानी यहाँ पे अगर हम कहना चाहें तो इस कैपिटल W को हम U लिख सकते हैं। किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, किया गया कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य के बराबर और कार्य ऊर्जा के बराबर होता है। तो W की जगह फाइनली हमने U लिख लिया 1/2 QV, ये हमारा अपना आंसर है। स्थिति के अनुसार अगर हम आंसर को बदलना चाहें तो संधारित्र की धारिता के सूत्र C बराबर Q/V से इस Q को यहाँ से हटाना चाहें तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं CV, है ना, लिख सकते हैं उसी सूत्र से। तो यहाँ पे बदल बदल के इसके आंसर लिख सकते हैं। Q बराबर हम लिख सकते हैं CV, तो इस Q की जगह पे Q हटा के CV लिखेंगे तो एक और नया रूप प्राप्त हो जाएगा, बात एक ही, बस रूप बदल जाएगा। तो यहाँ पे CV आया, एक V पहले से है तो VV का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी CV स्क्वायर। एक ही बात है, बस रूप अलग अलग है। आवश्यकता अनुसार हम फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई आपको सवाल दिया गया, ये हमने धारिता का सूत्र पढ़ाया था ना, C बराबर Q/V, अगर यहाँ से Q बराबर निकालेंगे V गुणा में चला जाएगा तो Q बराबर क्या बन गया CV। तो हम रूप बदल के इसको जरूरत के अनुसार लिख सकते हैं। मान लो सपोज करो आपको कोई न्यूमेरिकल दिया गया जिसमें Q और V की वैल्यू दी गई, U का मान पूछा गया तो ये लगा दो। कोई न्यूमेरिकल दिया गया C और V का मान दिया गया, U का मान पूछा गया तो ये लगा दो। आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। हम स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।